हेलो, हमने अपना एसएपी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है और हम ये देख रहे हैं कि हमारे एसएपी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी हमारी की पूरी कॉस्टिंग टीम जो है, ये अपना पूरा कॉस्टिंग जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, उसका जो डिफरेंट सिमुलेशन करते हैं, ये पूरी की पूरी चीज़ें एक्सेल में कर रहे होते हैं। सो अगर आपके सिस्टम में, आपके कंपनी में भी यही सब चीज़ें अगर आप देख रहे हैं कि आपकी की पूरी कॉस्टिंग एक्सेल में हो रही है, कोई प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या चला भी रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट आ रहा है वो गलत आ रहा है, अगर ये कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है तो ये आपके लिए राइट वीडियो है देखने के लिए और इससे आपको आगे का पूरा रोड मैप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं आज के पर्टिकुलर वीडियो में प्रोडक्ट कॉस्टिंग का क्या बेनिफिट है, जैसे अगर आप प्रोडक्ट कॉस्टिंग यूज करते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग करते कैसे हैं और इसका क्या इम्प्लीकेशन है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आइए अपन देखते हैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग से पहले तो बेनिफिट क्या होने वाला है। बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट कॉस्टिंग कर रहे हैं तो ये मान के चले कि आप अपने सिस्टम की पूरी स्कैनिंग कर रहे हैं, आपका बॉम करेक्ट हो रहा है, आपकी राउटिंग करेक्ट हो रही है, आपके रॉ मटेरियल की प्राइसेस करेक्ट हो रही है, आपकी पूरे सिस्टम का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो टेक केयर हो जाता है इससे। क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्टिंग सभी को टच करते हुए अपनी कॉस्टिंग को बिल्ड करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग आपके वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को हेल्प करता है, क्योंकि जो भी अगर आपके पास लेट से 10,000 प्रोडक्ट्स हैं या 5,000 या 2,000 भी प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युअली एक एक प्रोडक्ट को वैल्यूएशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है और उसके करेक्टनेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रहते हैं। तो अगर आपने एसएपी का मॉड्यूल लिया हुआ है, सिस्टम लिया हुआ है, कॉस्टिंग मॉड्यूल आप नहीं चला पा रहे हैं, तो ये राइट टाइम है आपको प्रोडक्ट कॉस्टिंग में जाना चाहिए। और प्रोडक्ट कॉस्टिंग में बॉम, राउटिंग, प्राइसेस को यूज करते हुए प्रोडक्ट कॉस्टिंग को सिस्टम से खड़ा करना चाहिए और उसमें आपको ये देखना है कि वैल्यूएशन हो रही है, कंट्रीब्यूशन का रिपोर्ट के रियल टाइम में आपको इसको यूज कर रहे हैं और वैरिएंस कैलकुलेशन भी हो पा रही है। सो इतने सारे अगर बेनिफिट्स हैं मेरे एक सिस्टम से प्रोडक्ट कॉस्टिंग को करने के, सो हम ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम में क्यों ना करें। तो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि हम ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग एसएपी से कैसे करते हैं। सो मैं एसएपी के स्क्रीन में हूँ और एसएपी के स्क्रीन में मैंने सबसे पहला ट्रांजैक्शन कोड एंटर किया जिसका नाम है CK11N। जैसे ही मैंने CK11N डाला, मेरे पास एक प्रोडक्ट कोड डालने का ऑप्शन आता है, एक मटेरियल कोड, प्लांट कोड डालने का ऑप्शन आता है और कॉस्टिंग वेरिएंट डालने का ऑप्शन आता है। ये डालने के बाद मैंने उसको एंटर किया। एंटर करते ही मेरे सिस्टम में प्रोडक्ट कॉस्टिंग चालू हो गई। अब ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग में आप देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है पैक्ड लैपटॉप का। पैक्ड लैपटॉप में नॉर्मली क्या लगता है, नेकेड लैपटॉप लगता है। नेकेड लैपटॉप में अगर मैं इसका बॉम का स्ट्रक्चर को डिटेल में आपको दिखाना चाहूँ तो नेकेड लैपटॉप के अंदर में आपका जो इनपुट मटेरियल लगेगा वो जैसे मदरबोर्ड, स्क्रीन बोर्ड, कीबोर्ड, बैटरी, रैम एक्सेट्रा, ये सब आपका लगेगा। अगर मैं मदरबोर्ड को फर्दर ओपन करूँ तो इसके सारे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। मैं चिप्स को फर्दर ओपन करूँ तो इसके सारे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। स्क्रीन डिस्प्ले को अगर ओपन करूँ तो इसके सारे कंपोनेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। और इन सारे कंपोनेंट्स का सिस्टम जो प्राइस लेता है वो उनके रेस्पेक्टिव मटेरियल मास्टर से लेता है। और अगर आप ये देखना चाहें कि इनकी डिटेल्ड वर्किंग कैसे होती है तो यहाँ पे आप क्वांटिटी स्ट्रक्चर में जाइए, इनके बॉम पे क्लिक करिए तो आप सीधे इस लैपटॉप के बॉम पे जा सकते हैं। अगर आपको यहीं से नेकेड लैपटॉप के बॉम में जाना है तो इसको यहाँ से क्लिक करके आप नेकेड लैपटॉप के बॉम में जा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी और ये सारा इंटीग्रेशन आपके प्रोडक्ट कॉस्टिंग से कंप्लीटली मैप हो जाता है और ये एकदम फुल प्रूफ हो जाता है। इसी तरह से आप अपने राउटिंग को चेक कर सकते हैं, राउटिंग में जा सकते हैं जिसमें देख सकते हैं कि कौन से ऑपरेशन में कितना टाइम लग रहा है, कितना कॉस्ट आ रहा है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। अगर यहाँ से हम ये देखना चाहते हैं कि मेरे जो लैपटॉप की कॉस्टिंग मैंने की और जो मैंने लैपटॉप मैन्युफैक्चर किया उसकी मेरी जो कॉस्टिंग आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कॉस्टिंग आ रही है 32,531, ये मेरी लैपटॉप की कॉस्टिंग आ रही है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि लैपटॉप में मेरे पास इसका पूरा कॉस्ट का ब्रेकअप क्या है, तो ये आपके कॉस्ट का ब्रेकअप है जिसमें कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, एक्सेसरीज कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली 1 बाय 1 देखने को मिल रही है, जिससे कि आप अपना राइट डिसीजन ले सकते हैं कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है मटेरियल बेसिस पे, कन्वर्जन कॉस्ट बेसिस पे, टोटल कॉस्ट बेसिस पे। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके फिंगर टिप्स मिल जाएगी। तो इतनी अगर हमारे पास फैसिलिटी है और हमारे पास ये सब चीज़ें इतनी क्विकली हम कर सकते हैं, सो क्यों हम एक्सेल में अपने आप को परेशान करें और क्यों मैनुअल प्रोसेस पे रिलाई करें। सो अगर आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस अपने सिस्टम में, अपने कंपनी में लाइव चाहिए, इम्प्लीमेंटेड चाहिए, प्लीज़ इमीडिएटली आप हमको कॉल बैक करिए गिवन नंबर पे। थैंक यू।